शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था, जो अपने धन धान्य समृद्धि और वैभव के लिए विख्यात थी। यहाँ के खत्तीय शाक्य विशाल खेतों के स्वामी थे। कपिलवस्तु में जयसेन नाम के एक शाक्य राजा थे। उनकी ख्याति आसपास के अनेक गणराज्यों में थी। उनका एक पराक्रमी पुत्र था जिसका नाम सिंहहनु था। वहीं सिंहहनु का विवाह एक रूपवती राजकुमारी कच्चाना के साथ हुआ था। दोनों के मिलन से 7 संतानों ने जन्म लिया। सिंहहनु के पास शुद्धोदन, द्योतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन नाम के 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहहनु की 2 लड़कियां भी थीं, अमिता और प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोदन का विवाह रुम्मन देवी के साथ हुआ था। उनके पिता का नाम अंजन और माता का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलीय खत्तीय थे। वे देवदह गणराज्य के राजा थे। राजा अंजन की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी रुम्मन को साहित्यों में महामाया और छोटी बेटी रुप्पन को महाप्रजापति कहा गया है। शाक्य राजा शुद्धोदन बड़े ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया था। लिहाजा शाक्य संघ ने शुद्धोदन को एक और विवाह करने की अनुमति दे दी। राजा ने अविलंब रुम्मन की छोटी बहन रुप्पन को विवाह के लिए चुन लिया। इस निर्णय ने रानी रुम्मन को असहज कर दिया, लेकिन उस दौर में बहुविवाह एक आम प्रचलित संस्कृति थी। इस तरह राजा शुद्धोदन और रुप्पन की आपसी सहमति से शादी हो गई। शुद्धोदन बड़े ही धनवान राजा थे। उनके पास बड़े बड़े खेत और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए शुद्धोदन को 1000 हल चलवाने पड़ते थे। अनेकों खूबसूरत महल और फलों से लदे सैकड़ों बाग बगीचे थे। राजा शुद्धोदन की संपत्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी बड़ी रानी रुम्मन के नाम पर रुम्मन देही नगर का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में नेपाल देश में स्थित है। लुम्बिनी रुम्मन देही नगर में ही स्थित है। वहीं दूसरी रानी रुप्पन के नाम पर रुप्पन देही नामक नगर बसाया। वर्तमान में यह नगर रुपईडिहा के नाम से प्रसिद्ध है। राजा शुद्धोदन की बड़ी रानी रुम्मन देवी ने राजकुमार सुकीति अर्थात सिद्धार्थ को जन्म दिया। वह राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन गंभीर बीमारी से मर गई और सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी रुप्पन देवी अर्थात महाप्रजापति ने अपने पुत्र की तरह किया था। राजा शुद्धोदन और रानी महाप्रजापति के मिलन से एक और पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था नंद। कुमार सिद्धार्थ और कुमार नंद में अपार आपसी प्रेम था। राजा शुद्धोदन ने अपने दोनों ही पुत्रों की शिक्षा, दीक्षा और युद्ध प्रशिक्षण पर एक सा ध्यान दिया था। जहां कुमार सिद्धार्थ एकांत में वीणा बजाना पसंद करते थे, वहीं कुमार नंद रथ दौड़ में हिस्सा लिया करते थे। तो राजकुमार सिद्धार्थ अनियंत्रित और बिदके हुए हाथियों पर आसानी से नियंत्रण कर लेते थे। इसीलिए शाक्यगण उन्हें गजविनायक कहकर बुलाते थे। कुमार सिद्धार्थ अतिश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने में भी महारत हासिल थी। सहस्त्र योजनों तक उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। परिवार के अनेक राजकुमार उनसे जलन भाव रखते थे, लेकिन कुमार सिद्धार्थ ने कभी भी अपने इस हुनर का गलत प्रयोग नहीं किया। उनका यही मानना था कि जब तक हिंसा की आवश्यकता ना हो, हिंसा नहीं करनी चाहिए। जहां प्रेम से कार्य सिद्ध हो सकते हैं, वहां तीर तलवार का क्या काम। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस महोत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। इस महोत्सव के बाद शुद्धोदन और महाप्रजापति दोनों ही कुमार सिद्धार्थ के विवाह के लिए चिंतित रहने लगे। तभी एक दासी पड़ोसी राज्य के राजा दंडपाणि का संदेश पत्र लेकर शुद्धोदन के पास पहुंची, जिसमें कपिलवस्तु के शाक्य तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा गया था। कपिलवस्तु के योग्य कुमारों के साथ राजा शुद्धोदन ने कुमार सिद्धार्थ को भी स्वयंवर में भेजा और कहा कि वह शीघ्र ही यशोधरा को अपनी पत्नी बनाकर राजमहल में ले आए।
उधर आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना, लेकिन राजा दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं थे। उन्हें उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उन्हें लगता था कि सिद्धार्थ राग अनुरागी नहीं है, उसे तो साधु संतों की संगत ही पसंद है। परंतु यशोधरा की जिद और उसकी मां के समझाने से राजा दंडपाणि मान गए। पर बिना प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा के स्वयंवर का क्या मतलब? उन्होंने घोषणा करवा दी कि आगत तरुणों में से जो भी कुमार लकड़ी के स्तंभ पर टंगी अंगूठी के छल्ले के मध्य में तीर बेधेगा, राजकुमारी यशोधरा का विवाह उसी के साथ होगा। राजा की लक्ष्य भेद परीक्षा की शर्त सुनकर यशोधरा सशंकित थी, क्योंकि अब तक जितने भी धनुर्धर आए वे सब असफल होकर वापस अपनी जगह जाकर गर्दन झुकाए बैठ गए। पहले तो कुमार सिद्धार्थ इस परीक्षा के लिए तैयार न थे, लेकिन उनके सारथी छंदक ने उन्हें समझाया कि यदि वे इनकार करते हैं तो उनके माता पिता और सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात होगी। अंत में लक्ष्य भेदन के लिए सिद्धार्थ का नाम पुकारा गया। सिद्धार्थ ने यशोधरा की तरफ देखते हुए लक्ष्य भेद कर दिया। इस तरह पूरे हर्षोल्लास के साथ दोनों का विवाह धम्म परंपरानुसार संपन्न हुआ। दोनों ही परिवार बड़े प्रसन्न थे। कपिल वस्तु में दीपोत्सव मनाया गया। कई दिनों तक नगर के लोग उत्सव मनाते रहे।